हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आईआईएफटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर सेंटर ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है और आज हम उसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को लेकर के अपडेट के रूप में आप सभी के सामने आए हैं। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। साथ ही साथ आप लोग के साथ एक नया हमारा एजुकेशनल कम्युनिटी डेवलप हो जहाँ पे हम हर एक चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। तो गाइस चलिए जानते हैं आज के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है आपसे क्या उम्मीद रखती है, यानी किस तरीके के कैंडिडेट्स उसको चाहिए। क्लियर रहेगा? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, और ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के लिए। क्लियर रहेगा? भर्ती सूचना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है गाइस, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट रखे गए हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर पहला पोस्ट जो है आपका है एक असिस्टेंट अकाउंट्स का, दूसरा है आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, तीसरा है मशीन मैकेनिक, चौथा है आपका स्टेनो ग्रेड 3 स्टेनो ग्रेड 2 का 3 का, और सेकंड है उसके बाद नर्स का, फिर जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट एंड लास्ट वन इज द लैब असिस्टेंट। अब बात आती है कि हमारी सैलरी क्या रहेगी। तो गाइस ध्यान रखेंगे, लेवल 4 से लेकर के लेवल 2 तक की सैलरी है। अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो लेवल 4, अगेन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 4, मशीन मैकेनिक का लेवल 4, अगेन स्टेनो का लेवल 4, अगेन नर्स का लेवल 4 एंड जूनियर असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट तीनों के लिए लेवल 2 का यहाँ पे पे स्केल निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिक्तियों की संख्या में पहला तो आपको गांधीनगर और सूरत को मिलाते हुए यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके टोटल पोस्ट हो जाते हैं 3, 1 एंड 4, यहाँ पे हो जाते हैं 5, 6, 7, 8, 15 और 9, 15 और 9, यहाँ पर आपका 24 पोस्ट। उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री फाउंडेशन प्रोग्राम फैशन के लिए, यहाँ पे 2 पोस्ट, अगेन आपका कंपटीशन ई पोस्ट के लिए 1 पोस्ट, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 30 पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो गाइस ये 30 पोस्ट आईआईएफटी के द्वारा रिक्रूटमेंट जारी किया है, सीधी भर्ती है और डायरेक्ट है, साथ ही साथ परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल कोई यहाँ पर बात नहीं की गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है हमारे पास की पात्रता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या रखी गई। तो गाइस ध्यान रखेंगे, पहले पोस्ट यानी अकाउंटेंट के लिए सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा रिटेन, एज क्राइटेरिया 27, क्या रिक्वायरमेंट है तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और अकाउंट्स, या फिर अगर आप मास्टर हैं, एमकॉम है आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। ओनली 1 ईयर का बेसिक रिक्वायरमेंट, जो आप कहीं से भी आप अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई काम किए हैं तो वो आपका यहाँ पे वैलिड होगा। एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, इनका भी सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर होगा, 27 ईयर्स का यहाँ पर आपका एज लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट जो है एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग चाहिए। नेक्स्ट आता है मशीन मैकेनिक, अगेन रिटन टेस्ट सेम आपको यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग में, मेकाट्रॉनिक्स में, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसके अलावे या तो अगर आप यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा कर रखे हैं 10th के बाद एनसीवीटी, आईटीआई, या फिर फुल टाइम 2 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिक में, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद 6 मंथ का एनसीवीटी सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस डिमांड किया। ठीक है, 3 इयर्स उनके लिए है जो 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं, 4 ईयर उनके लिए है जो आफ्टर 10th के 5 लेवल तक का यहाँ पे एनएफएसक्यू में सर्टिफिकेशन कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेनो ग्रेड 3 के लिए, रिटन टेस्ट होगा 27 ईयर्स एज का। मिनिमम जो यहाँ पर है वर्ड टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग। क्लियर रहेगा? और एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नर्स के लिए, तो नर्सिंग रिक्वायर्ड है, बीएससी नर्सिंग रिक्वायर्ड है, यानी कि बीएससी नर्सिंग किया हुआ कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे डिप्लोमा अगर किसी के पास है, नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए नर्सिंग का। इसके बाद आता है आपका पोस्ट जूनियर असिस्टेंट, ध्यान रखिएगा जूनियर असिस्टेंट में 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th होना चाहिए। इसके अलावा 30 वर्ड इंग्लिश में टाइपिंग और 25 वर्ड आपका हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इट मींस कि एमएस ऑफिस की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट, अगेन यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, या फिर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस वाले को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर वो 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं तो रिटन टेस्ट के आधार पर इनका भी सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी में C1 लेवल पे, यहाँ भी 10+2 रखा गया है। इसके अलावा
1 ईयर का सर्टिफिकेशन के साथ साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन 4 ईयर्स रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी ई में टेक्सटाइल डिजाइन में, यहाँ भी आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा अगर आप देखेंगे 10th के बाद, अगर यहाँ पर देखिएगा तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा, यानी 10 के बाद अगर आप +3 या फिर +2 में डिप्लोमा करके 1 साल का सर्टिफिकेशन रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 ईयर्स का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आता है लैब असिस्टेंट, यहाँ भी आपका रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा और यहाँ आपका रखा गया है 10th और एबव, यानी 10वीं या 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका कॉम्पिटेंसी ए में फैशन टेक्नोलॉजी में, रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट, अगेन 27 ईयर्स है, 10 या 10+2, साथ ही साथ 4 ईयर्स का लैब असिस्टेंट का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंसी जी में फैशन टेक्नोलॉजी फैशन मैनेजमेंट स्टडी डिपार्टमेंट में, अगेन 10+2 या 10th, साथ ही साथ 4 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे पास पोस्ट के बारे में, डिस्क्रिप्शन टोटल की किस तरीके का पोस्ट रहेगा, क्या रहेगी पे लेवल, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या मेंशन किया गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये छोटे छोटे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरीके से आप फुलफिल करेंगे। रेंट और अलाउंसेस किस तरीके के मिलेंगे, आपको वेतनमान जो मिलेगा उसके अलावा अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे भारत सरकार के नियमानुसार। क्लियर रहेगा। चलिए, इसके बाद संस्थान के द्वारा समय समय पे अगर हम बात करें तो नियम और विनियम के अकॉर्डिंग सेवा में अगर आप बात करें सर्विस के अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक चीज़ों के बारे में हो गई। आरक्षण में छूट के लिए अगर हम आपसे बताएं तो आरक्षण में छूट जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सबको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं सभी को यहाँ पर आपका आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको आवेदन के शुल्क कितने हैं, तो गाइस ध्यान रखिएगा 295 रुपया, जीएसटी 18% अलग से लगेगा। इट मीन्स की टोटल अगर हम बात करें तो 250 रुपया फी है प्लस 45 रुपीज जीएसटी है। ये रहेगा तो टोटल 295 इनको पे करना है और ये पेमेंट जो होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर के पक्ष में आप या तो डिमांड ड्राफ्ट से करें या ऑनलाइन पे कर सकते। ये रहेगा। चलिए, अनुसूचित जाति या जनजाति का जितना भी स्टूडेंट हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट कोई अप्लाई कर रही हैं तो उनको कोई फी पे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके डिमांड ड्राफ्ट के साथ आप एड्रेस पे सेंड करेंगे। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कि ऑफिशियल वेबसाइट हमें कहाँ से मिलेगी, तो गाइज वीडियो जैसे ही अवेलेबल होगा तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको किस तरीके से भेजना है तो ध्यान रखिएगा 12/7 तक की अगर हम बात करें अंतिम पते तक की यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अंतिम में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर गांधीनगर के एड्रेस पर ये पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये छोटे छोटे आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस आधार पर आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आता है चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो गाइस ध्यान रखिएगा चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटेन होगा, जहाँ पे अप्लीकेबल होगा वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये है आपका NIFT गांधीनगर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।